एपिसोड 1। अचानक राधिका की आंखें घूंघट से ढकी हुई थीं। उसका लहंगा एकदम गहरे लाल रंग का था। उस घूंघट की ओट से वो देख सकती थी उसके लहंगे पर किए गए जरी के महंगे और नक्काशीदार काम को। इस लाल लहंगे के सिरे पर कोई सामान्य गोटी पत्ते का काम नहीं किया गया था, बल्कि इस पर मोतियों को बड़ी ही मेहनत से पिरोया गया था। उसके जरा से भी हिलने पर वो मोती आपस में टकराकर एक प्यारी सी आवाज करते थे। ये लहंगा कितना सुंदर और कितना राजसी है, जैसे किसी रानी का हो। इतना कहकर राधिका ने धीरे से अपना घूंघट उठाया और दुल्हा दुल्हन के लिए सजाए गए इस पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाई। उस कमरे में मोगरे और गुलाब के फूलों की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, जो उस पूरे कमरे में ताजगी का एहसास करा रही थी। इस कमरे की खुशबू से साफ पता लगाया जा सकता था कि इसे फूलों से सजाया गया है। सबसे पहले उसकी नजर बिस्तर के चारों तरफ सजे मोगरे की लंबी लंबी मालाओं पर पड़ी। वाह, कितना सुंदर! पहले ही एक टेबल पर उसने एक दूध के ग्लास और पानदान को रखा देखा। जिस बिस्तर पर वो एक नई नवेली दुल्हन की तरह बैठी थी, उस पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिछी हुई थीं। उसने देखा कमरे की सारी दीवारों पर गुलाब के फूलों की लड़ियां लगी हुई हैं। तभी उसने कमरे के दरवाजे की ओर देखा और बोली, ये कमरा तो किसी महल के कमरे जैसा लग रहा है, लेकिन मैं... राधिका कुछ बोलते बोलते रुक गई। अचानक से उसे एहसास हुआ कि इस कमरे का सारा सेटअप तो हूबहू उस कमरे जैसा था जो उसने अपने फेवरेट नॉवल में पढ़ा था। वही गुलाब की लड़ियां, वही मोगरे की खुशबू और वही महल का सुंदर कमरा। ये सोचकर राधिका कंफ्यूज हो गई और उसके मुंह से निकला, व्हाट द... राधिका को कुछ समझ नहीं आया और उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में उस नॉवल की दुनिया में आ गई हूं जो मैं पढ़ रही थी? ये सारा सुहागरात का सेटअप ही उस नॉवल की शुरुआत थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने एक्साइटेड होकर कहा, क्या मैं सच में उस नॉवल की लीड फीमेल कैरेक्टर मनस्वी बन गई हूँ? इसका मतलब मेरी शादी नॉवल के हीरो आदित्य सिंह राठौड़ से हुई है, जो कि एक परफेक्ट आदमी है, टॉल, डार्क और हैंडसम, और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाला। अगर ये सच है तो वाओ! आदित्य सिंह राठौड़ राधिका के फेवरेट नॉवल का मेल लीड कैरेक्टर था। आदित्य के बारे में नॉवल में जो लिखा गया है, उस हिसाब से वो एक बेहद ही सुंदर और गठीला नौजवान है। सौम्य, शालीन, सबसे प्यार करने वाला, सबको समझने वाला, अपने परिवार को और अपनी पत्नी को सम्मान देने वाला, सीधे सीधे कहा जाए तो हर लड़की के सपनों का शहजादा। एक ऐसा लड़का जो ना सिर्फ दिखता सुंदर है पर मन से भी सुंदर है। जब भी राधिका नॉवल को पढ़ती थी तो यही सोचती थी, काश मेरा पति भी आदित्य सिंह राठौड़ जैसा ही हो। राधिका ये सोचकर भी खुश हो रही थी कि वो अब उस नॉवल की दुनिया के राठौड़ खानदान की बहू है, जो कि रतनगढ़ का एक राजघराना है। एक ऐसा राजघराना जिसे रतनगढ़ की आम जनता बेहद पसंद करती है। राठौड़ खानदान ने रतनगढ़ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। आज अगर रतनगढ़ में समृद्धि है तो उसका सबसे बड़ा कारण है राठौड़ परिवार। आखिर कौन सी लड़की ऐसे रजवाड़ी खानदान की बहू नहीं बनना चाहेगी? अब राधिका को कुछ कुछ समझ आने लगा था। वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। राधिका ने मन ही मन फैसला किया कि वो उस नॉवल की फीमेल लीड मनस्वी की तरह अपनी शादी से नाखुश नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ कि मनस्वी कहाँ गलती कर रही थी। वो आदित्य को ठीक से समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन मैं वो गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं एक आइडियल वाइफ बनूंगी जो उस राजकुमार से प्यार करेगी, उसके घर को संभालेगी और उसे इतना प्यार करेगी जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। मैं इस नॉवल की दुनिया में वो सब करूंगी जो मैं अपनी असल जिंदगी में नहीं कर पाई। मैं यहाँ इस दुनिया में सब सही कर दूंगी। दरअसल नॉवल में मनस्वी का कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव शेड लिया हुआ था। मनस्वी आदित्य को कभी समझ ही नहीं पाई थी। वो आदित्य से ना जाने किस बात से खफा रहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉवल में कई बार मनस्वी ने आदित्य से घर के लोगों के सामने ही मिसबिहेव भी किया था, जिसकी वजह से आदित्य के घर वाले भी मनस्वी से खासे नाराज रहते थे। राधिका को पछतावा था तो बस इस बात का
कि उसने अभी तक नॉवल पूरा नहीं पढ़ा था। अभी तो वो सिर्फ आधी कहानी तक ही पहुंची थी। काश मैंने पूरा पढ़ लिया होता। राधिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी कमरे के बाहर से कुछ लोगों के चलने और बात करने की आवाज आने लगी। राधिका ने फौरन अपना घूंघट वापस ओढ़ा और एक नई नवेली दुल्हन की तरह बैठ गई। अब वो मनस्वी बन चुकी थी। तभी दरवाजा खोलकर धनिया जल्दी से अंदर आई और बोली, छोटी रानी सा, छोटे राजा साहब अपने दोस्तों और भाइयों के साथ इसी तरफ आ रहे हैं। इतनी देर में धनिया के साथ राधा और राठौड़ खानदान की सबसे पुरानी नौकरानी जरीना बी भी कमरे के अंदर आ गई। जरीना बी ने फौरन राधा को मनस्वी का लहंगा व्यवस्थित करने का इशारा किया। वहीं धनिया की बात सुनते ही राधिका की बेचैनी बढ़ने लगी। उसका दिल घबराहट के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसका गला सूखने लगा। तभी दरवाजा फिर से खुला और बहुत से लोग अंदर आने लगे। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ! इतना कहकर वो सब लोग आकर बिस्तर के आसपास खड़े हो गए और नई दुल्हन को बधाई देने लगे। साथ ही साथ वो सब दूल्हे को छेड़ने भी लगे। चलो भाई आदित्य, जरा हमारी नई भाभी सा का घूंघट हटाओ और चेहरा दिखाओ, ताकि हम भी तो देखें कि हमारी नई भाभी सा कितनी सुंदर है। हाँ भैया हाँ, अब तो हमसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता। अब घूंघट हटा ही दो। तभी आदित्य के एक दोस्त ने उसे धक्का देकर राधिका के ठीक सामने बैठा दिया और बोला, चलो चलो, नेक काम में देरी कैसी, उठाओ घूंघट। उस कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें नई दुल्हन पर टिकी होती हैं। सब जल्द से जल्द देखना चाहते थे कि राठौड़ खानदान की नई दुल्हन कैसी दिखती है। वहीं राधिका घबराहट के मारे अपनी आंखें नीचे कर लेती हैं। वो केवल अपने पास बैठे आदित्य की जूतियों पर ही नजर गड़ाए रहती है। राधिका के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, क्या ये सब सच में हो रहा है? घूंघट में उसे अपने पास आते आदित्य के हाथ दिखाई देते हैं। आदित्य धीरे से उसका घूंघट हटाता है। घूंघट हटाते ही राधिका की आंखों में उस कमरे की रोशनी चुभने लगती है। उजाले की वजह से राधिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर उन्हें धीरे धीरे खोलती है। वहीं अब सब राधिका का सुंदर चेहरा देखने लगते हैं। खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, लाल सुर्ख होंठ और एकदम गुलाबी रंग। वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसे देखकर ये साफ लग रहा था कि ये खूबसूरती किसी मेकअप की वजह से नहीं, बल्कि उसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से है। सिर्फ इतना ही नहीं, राधिका में नजाकत भी भरपूर थी। वो जिस तरह से बैठी हुई थी, उसी से साफ महसूस हो रहा था कि वो एक ऊंचे खानदान की बेटी है। राधिका ने धीरे धीरे अपना सर उठाया और आदित्य की तरफ देखा। आदित्य से आंखें मिलाते ही उसने शर्म के मारे अपनी आंखें वापस नीचे कर ली। मनस्वी की घबराहट थोड़ी और बढ़ गई। वो मन ही मन बोली, ये तो सच में बहुत हैंडसम है। तभी आदित्य के एक दोस्त ने आदित्य को छेड़ते हुए कहा, वाह बेटा आदित्य, तेरी तो किस्मत चमक गई। यहां तक कि आदित्य के बड़े भाई ने भी आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर इशारे ही इशारे में अपने घर की नई बहू की खूबसूरती की तारीफ कर दी। तभी एक और दोस्त बोला, वाह भाई, अब इसी बात पर एक एक ड्रिंक तो बनती है। क्यों आदित्य? अरे ये क्या बोलेगा अभी? भाभी सा को देखकर इसकी तो बोलती ही बंद हो गई। ये सुनते ही सब हंसने लगे। आदित्य का बड़ा भाई भी अब मजाक में शामिल हो गया। हाँ भाई, अब तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा इसका। तो चलो हम इसे खींच कर ही ले चलते हैं। सॉरी मनस्वी भाभी सा, हमारे दोस्त को हम आपसे थोड़ी देर के लिए छीन कर ले जा रहे हैं। एंड यस, आई प्रॉमिस, इसे आपके पास जल्द ही वापस भेज देंगे। ये सुनकर राधिका शर्म के मारे एकदम लाल हो गई। हंसते और मस्ती करते सारे दोस्त आदित्य को उस कमरे से ले गए और उस कमरे में फिर से शांति हो गई। धनिया और राधा भी उनके पीछे पीछे वहां से बाहर निकल गईं। अच्छा छोटी रानी सा, हम भी जाते हैं। रसोई घर में अभी भी बहुत काम बाकी है। चल रहा था। राधिका की धड़कन अब भी तेज थी। वो नॉवल में लिखी हर बात अपनी जिंदगी में घटते हुए देख रही थी। वो चाहती थी ये सब होना। वो चाहती थी इस नॉवल में दिखाई गई जिंदगी जीना। वो चाहती थी आदित्य जैसे राजकुमार की पत्नी बनना। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना हैंडसम और परफेक्ट आदमी अब उसका पति बन गया है।
उसकी आंखों के सामने से आदित्य को देखने वाला वो एक पल हट ही नहीं रहा था। अपनी ही खुशी में खुश मनस्वी आदित्य की आंखों में वो अजीब गुस्सा देख ही नहीं पाई, लेकिन वहां मौजूद जरीना बी ने आदित्य की आंखों में उस अजीब गुस्से को भांप लिया। वो आदित्य को बचपन से जानती हैं। दरअसल जरीना बी का पूरा खानदान राठौड़ परिवार का सेवक रहा है। कहा जाता है कि जरीना बी के परदादा अब्दुल साहब राठौड़ खानदान के राजा अमृत सिंह के खानसामा हुआ करते थे। अमृत सिंह खाने के बहुत शौकीन थे। उन्हें राजस्थान में प्रसिद्ध लाल मांस बहुत पसंद था। उन्हें खबर लगी कि जोधपुर में अब्दुल नाम का एक खानसामा है जिसके जैसे लाल मांस कोई नहीं बना सकता। फिर क्या था, खाने के शौकीन अमृत सिंह ने जरा भी देर न करके अब्दुल साहब को रतनगढ़ बुला लिया। उन्होंने अब्दुल को ना सिर्फ रतनगढ़ में रहने को कहा, बल्कि उनके लिए एक आलीशान मकान भी बनवा कर दिया। तब से आज तक अब्दुल साहब का खानदान राठौड़ परिवार की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए जरीना भी राठौड़ खानदान की नस नस से वाकिफ है। वो आदित्य को देखकर ही समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, जो वो नई दुल्हन को इस तरह गुस्से से देख रहा था। उन्होंने आदित्य की आंखों में देखा तो उन्हें लगा कि वो किसी बात से नाखुश है। जरीना बी को मनस्वी की सुंदरता पर कोई शक नहीं था। मनस्वी जितनी सुंदर बहू तो शायद राठौड़ खानदान में अभी तक आई ही नहीं थी। वह हैरान तो बस यही देखकर थी कि घूंघट हटाते ही आदित्य के हाव भाव में कोई अंतर नहीं आया। उसकी आंखें गुस्से से ही भरी हुई थी। आखिर इतनी खूबसूरत औरत को देखकर कौन सा मर्द नहीं पिघलेगा। यही सब सोचते सोचते जरीना बी को घबराहट होने लगी। जरीना बी ने मनस्वी की तरफ देखा, जहां मनस्वी यानी राधिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वहीं जरीना बी को मनस्वी को देखकर तरस आने लगा था। कितनी प्यारी बच्ची घर आई है और कितनी खुश दिख रही है। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, या अल्लाह, इस नाजुक और खूबसूरत लड़की के साथ कुछ गलत मत होने देना। आखिर जरीना बी को किस बात का डर है? और नॉवल के हिसाब से तो आदित्य को लविंग और केयरिंग होना चाहिए, तो फिर उसकी आंखों में गुस्सा क्यों भरा हुआ है? और क्या सच में राधिका नॉवल की दुनिया में आ गई है और मनस्वी बन गई है, या फिर ये सिर्फ एक हसीन सपना है? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।